नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 13वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दादू, रुक जा। दादाजी कहाँ हैं आप? रुक जा बेटी, बस मैं अभी आया। दादाजी, बाहर का मौसम तो देखिए, इस मौसम में लापरवाही के कारण बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ बेटा, सही कह रही हो। ये बदलता हुआ मौसम मेरे जैसे वृद्धों के लिए मुसीबत लेकर ही आता है। कभी खांसी तो कभी सर्दी, कभी ये तो कभी वो, परेशान हो जाते हैं हम लोग सारे वृद्ध। अरे नहीं दादाजी, अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए स्वयं ही वरदान है, इनका ख्याल कैसे नहीं रखेंगे भला? अच्छा बिटिया, हम ये बातें अपने शो में भी कर लेंगे। पहले फटाफट अपने रेडियो के स्टूडियो चले, क्योंकि कार्यक्रम भी तो शुरू करना है ना। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी आई 2 मिनट में। बेटा, तुम ही भूल जाओगी तो हमारे साथियों का क्या होगा? वो तो बेचारे हमसे ही आस लगाए बैठे हैं। बस 2 मिनट। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं आ गई दादू, चलो अब स्टूडियो। वाह, बड़ी जल्दी आ गई। हाँ दादू, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे साथी हमारा इंतजार कर रहे होंगे और बड़ों से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपका दादाजी भरत और मैं हूँ अपने दादाजी की प्यारी और आप सबकी दुलारी पोती लक्ष्मी।
और हम स्वागत करते हैं आपका बुजुर्गों के इस पसंदीदा और खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। अच्छा सुनो तो, कल शाम को मुझे एक सज्जन मिले थे, तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मेरी तारीफ किस लिए दादू? वो मुझसे कह रहे थे, मुझे तो तुझसे जलन होती है, इतनी प्यारी पोती जो है तुम्हारे पास। अच्छा जी मेरे प्यारे दादू। वो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारा कार्यक्रम खूब पसंद आता है और मैं पूरा सुनता हूँ। बस दादाजी बस, कितनी तारीफ करेंगे? अरे नहीं। अच्छा सुन तो, वो किसी योजना के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही है, वॉकर की जरूरत है उन्हें। तेरे पिटारे में कोई योजना है तो बताओ। मेरे पिटारे में नहीं दादू, अटल वयो अभ्युदय योजना के पिटारे में है। अच्छा बताओ तो जरा, ये क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना के अंदर अटल वयोश्री योजना चलाती है हमारी सरकार, जिसमें इस योजना के अंतर्गत ऐसे जरूरतमंद वृद्ध जो चल नहीं पाते, उन्हें वॉकर, जिन्हें सुनने में दिक्कत आती है, उन्हें कान की मशीन, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, उन्हें चश्मे आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूँ बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते, साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह बेटा, ये तो कमाल की बात है। हाँ दादाजी, और कोई दिक्कत हो तो लगाओ फटाफट अपना जादुई नंबर 14567। हाँ, ये तो है बेटा, सच में जादुई नंबर है। लेकिन बेटा, उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि वो अकेले रह पाएंगे। उनके घर में और कोई नहीं था, सारे बच्चे उन्हें अकेला छोड़ गए हैं। हेलो हेलो, कौन है आप? हम सुखिया बोल रहे हैं भरत भाई। सुखिया भाई, कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर ही दिल गदगद हो गया दोस्त। हाँ भरत भाई, क्या कहूँ, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े। क्या हुआ सुखिया भाई, आवाज इतनी भारी क्यों है? बच्चे तो अब सिर्फ त्योहारों में ही याद करते हैं। क्या कहूँ भाई, बस अब अकेले घर पे दिन भर इधर उधर। क्यों? तुम्हारे बच्चे तो काफी समझदार थे। कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं भाई, अपने बाप को ही भूल गए। अब तो उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। मैं किस हाल में हूँ। अरे भाई, ऐसा क्यों कहते हो? मैं हूं ना। तुम बहुत खुशनसीब हो भाई, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मैं तो अपनी बीमारी से ही परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये अकेलापन। खैर छोड़ो, हमेशा खुश रहें लक्ष्मी बिटिया। अरे भाई, बात क्या है वो तो बताओ, हो सकता है कुछ समाधान बता दे हमारी लक्ष्मी बिटिया तुम्हें। हाँ हाँ बोलिए सुखिया दादाजी, आखिर बात क्या है? बेटा, वो तुम बुजुर्गों की योजनाओं के बारे में कुछ बताती हो ना। मैंने सुना है कि कोई वृद्धाश्रम की सुविधा भी है। हाँ बेटा, बताओ तो जरा। कई लोगों ने मुझसे पूछा था इसके बारे में। आखिर क्या है ये ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम बेटा? सुखिया दादाजी, आप निश्चिंत रहो और रेडियो सुनो, मैं विस्तार से बताती हूँ इसके बारे में। वृद्धाश्रम या एज्ड केयर होम ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ वृद्ध व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन में आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये स्थान विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए बनाए जाते हैं जो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है या जो अकेलेपन का सामना कर रहे होते हैं। वृद्धाश्रम बुजुर्गों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। अच्छा बेटा, मगर ये वृद्धों के लिए खास कैसे है? कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे आवास एवं भोजन, जिसमें आरामदायक कमरे, पौष्टिक और नियमित भोजन, स्वच्छ पानी और साफ सफाई। चिकित्सा देखभाल में नियमित स्वास्थ्य जांच, दवा प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, डॉक्टर और नर्स की सेवाएं शामिल हैं। इसी तरह सामाजिक और मानसिक सहयोग में मनोरंजन गतिविधियां, संगीत, खेल, योग आदि, सामूहिक कार्यक्रम जैसे त्योहार, जन्मदिन आदि, परामर्श सेवाएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दी जाती हैं। मगर सुरक्षा का क्या है बेटा लक्ष्मी? अरे दादू, सुरक्षा और निगरानी भी की जाती है। इसमें 24/7 CCTV कैमरा से निगरानी प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा देखभाल करते हैं। इतना ही नहीं, अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे धार्मिक गतिविधियां और प्रार्थना स्थल, व्यक्तिगत सहायता, स्नान, कपड़े बदलना आदि, परिवहन सेवाएं, डॉक्टर के पास जाने के लिए, पुस्तकालय और इंटरनेट की सुविधाएं, ये सब भी मिलती है। लेकिन लक्ष्मी बेटा, मैंने तो सुना था कि कोई वृद्ध जो बेसहारा है, जब बीमार होता है तो उसे नर्सिंग होम में ही रखते हैं। उसे ही तू वृद्धाश्रम कह रही है क्या? दादू, वृद्धाश्रम के कई प्रकार होते हैं, नर्सिंग होम भी उनमें से एक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं क्या? ठीक ठीक बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ, होते हैं मेरे प्यारे दादाजी, बताती हूँ, सब ठीक ठीक बताती हूँ। एक होता है आवासीय वृद्धाश्रम, रेसिडेंशियल होम्स, यह सामान्य रहने के लिए होता है। इसमें केवल आवास, भोजन और बुनियादी देखभाल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दूसरा होता है चिकित्सा वृद्धाश्रम, नर्सिंग होम्स, जिसकी बात आप अभी कर रहे थे। ये उन बुजुर्गों के लिए है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।
इसमें पेशेवर चिकित्सा स्टाफ और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होते हैं। उनकी चिकित्सीय देखभाल अच्छे से की जाती है। और एक अन्य है पुनर्वास वृद्धाश्रम, रिहैबिलिटेशन होम्स। ये सर्जरी या चोट के बाद बुजुर्गों के पुनर्वास के लिए है। इसमें विशेष चिकित्सा देखभाल और फिजियोथेरेपी उपलब्ध होती है। अच्छा, मगर अभी तो बता रही थी कि मानसिक रोगों से ग्रसित वृद्धों की भी विशेष देखभाल की जाती है। उनके लिए भी कुछ है या नहीं? अरे क्यों नहीं दादू, है ना। उनके लिए विशेष वृद्धाश्रम, स्पेशलाइज्ड होम्स, जिसमें ऐसे बुजुर्गों को रखा जाता है जो मानसिक समस्याओं जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर के रोगी हों। इसमें पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं और विशेष देखभाल सेवाएं दी जाती हैं। मैं हूं आपका दोस्त फहीम और आज मेरे साथ एक ऐसे सज्जन हैं जो एक वृद्धा आश्रम से जुड़े हुए हैं। नाम है उनका बांकेलाल गुप्ता। गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, बताइए। बांकेलाल गुप्ता जी, मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूं एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ठीक है, बहुत अच्छा। और इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उनके अपने बच्चे। जी। तो वो उनको परेशान ना करें, और अगर परेशान करते हैं तो सरकार किस तरह से उन बुजुर्गों की मदद कर सकती है, ये इस कार्यक्रम का मकसद है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस वृद्धा आश्रम में रहते हैं वहाँ कितने साल से कार्यरत हैं? मैं लगभग 1-2 वर्ष हो गए लगभग। कितने लोग यहाँ पर हैं जो बुजुर्ग लोग हैं? यहाँ पे लगभग 100 कुछ माताएं हैं और कुछ हैं बाबा। अच्छा। हाँ, 50 माताएं हैं, 40-45 बाबा हैं। ओके। 100 के लगभग हैं। तो यहाँ पर इनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? सुविधा तो ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा यहाँ जो सुविधा मिल रही है बाबाओं को, माताओं को, ऐसी शायद कहीं मैंने नहीं देखी अपने देखरेख में। ऐसा क्या खास है यहाँ पर? ये खासियत ये है कि सुबह की मैं शुरू बता रहा हूँ कि क्या होता है। हाँ। सुबह ही 6 बजे इनको चाय नाश्ता मिल जाता है। ठीक है। चाय बिस्किट। उसके बाद इनको 5 लड़के नहलाते हैं। एक पानी डालने वाला, एक साबुन लगाने वाला, एक ब्रश करने वाला, एक कपड़े पहनाने वाला, एक कपड़ा ले नहाने के बाद पोंछ करके तेल लगा करके एक तेल लगाने वाला, 5 लड़के लगते हैं। अब इस तरह की सुबह, उसके बाद जो है 9 बजे करेक्ट इनको जो है दे दिया जाता है नाश्ता। और नाश्ते में तरह तरह के जो है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अच्छा ऐसे दिया जाता है। उसके बाद 1 बजे खाना 2 सब्जियां बढ़िया, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, हलवा, इस तरह का दिया जाता है दोपहर को। 1 बजे लंच होता है। उसके बाद 4 बजे चाय बिस्किट। उसके बाद 7 बजे खाना 2 सब्जियां, सब्जी, रोटी और चावल, 2 सब्जियां बढ़िया फर्स्ट क्लास बनती हैं, ऐसी के शायद घर में भी नहीं बनती है। हाँ, इस तरह का इनका शेड्यूल है। और सब इनके सफाई, रजाई, गद्दे से लेकर के सारे बेड शीट, सब लोग वहाँ के जो है कैलीवर हैं वो इनकी देख रेख रखते हैं। पोंछा से लगा करके नीचे सफाई करके गद्दे लिहाज को डेली उसको बदलना, चादर वादर सब जितने भी है, इनकी बहुत हिफाजत होती है। यहाँ पर जो आपने बताया 100 के आसपास महिला और पुरुष हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने के पीछे क्या क्या कारण है? कारण ये है, ये रेस्क्यू करके लाते हैं जो सड़कों पे पड़े होते हैं, जिनका कोई नहीं है, लावारिस हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, जिन्होंने जो है माताओं जिसके जो है लड़कों ने उनको जो है फेंक दिया है निकाल करके, तो वो सड़कों पे पड़े रहते हैं। सड़कों पे वही पड़ता है जो मानसिक उनकी स्थिति खराब हो जाती है जब बच्चे ज्यादा टॉर्चर करते हैं उनको, तो जा करके वो पड़े होते हैं और भूखे प्यासे उनको जाकर कीड़े पड़ जाते हैं, कभी कभी जख्म हो जाता है, तो हजारों कीड़े होते हैं उसमें। तो जैसे आपको अगर वीडियो दिखा दें तो शायद 1-2 दिन तो खाना नहीं खा पाएंगे आप।
इस तरह की स्थिति होती है। इनको रेस्क्यू करके लाते हैं, फिर इनको नहलाया जाता है। अच्छा। नहलाने के बाद इनको पहुंच करके फिर जो है मेडिकल जांच होती है। डॉक्टर साहब इसकी जांच करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं सारे कराते हैं। जो भी खून की जांच है, एक्सरा है, ईसीजी है और अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई, जो भी जिस तरह की जो उनकी देख होती है, डायग्नोज करते हैं, उस तरह उनकी करने के बाद उनका इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद जो है पूरी तरह उनको स्वस्थ किया जाता है। स्वस्थ करके इनको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये वृद्धाश्रम जो बुजुर्ग हैं उनकी बड़ी अच्छे से सेवा करता है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप बुजुर्गों के साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को उन तक कैसे पहुंचाएंगे आप? वो तो जो है एक दूसरे के माध्यम से ही होगा। कुछ फोन के द्वारा किसी को जो है फोन करना, सीनियर से कोई है, मैं भी खुद उससे सीनियर सिटीजन हूँ। वैसे तो ये सुविधा वैसे सरकार जो कहाँ पर देती है, कहाँ पर उसको जो है जाना पड़ेगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ मिलना पड़ेगा, मतलब सीनियर सिटीजन को। नहीं, आपका जो प्रश्न है वो बहुत जरूरी भी है, जो आपने प्रश्न पूछा है जी। तो उसका जवाब ये है कि एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान नंबर है, एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है। नंबर है 145667। ठीक है, नंबर तो आसान है, 145667। आप उसको अपनी बात बता सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है। आपकी आयु कितनी होगी? मेरी लगभग 64 वर्ष की उम्र है। हाँ, तो ये जो कार्यक्रम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, इसमें वही बुजुर्ग लाभ उठा सकते हैं जिनकी आयु 60 साल से अधिक हो। ठीक है। तो आप 145667 पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर को 145667 नंबर को सभी बुजुर्गों तक पहुंचा सकते हैं और कह सकते हैं कि वो भी इस नंबर पे कॉल करके बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। सरकार ने ये जो कार्यक्रम चलाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में बहुत अच्छा ये चलाया। ये मैं तो कह रहा हूँ उनको जिसने चलाए उनको धन्यवाद के पात्र हैं वो। और इस तरह की अगर सेवाएं देंगे तो बुजुर्गों को लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस आने पर कोई पूछता नहीं है। इससे उम्र पे आकर के चाहे कोई भी अच्छी बात कर रहा है बुजुर्ग, तब भी उसको कहते हैं कि बुढ़ा बकरा है। इसकी बात को क्योंकि सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में उसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं उसकी बातों को, चाहे बिल्कुल अच्छी हो। तो ये सरकार ने चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है। किसी तरह की जो है होगी तो हम जो है पूरे उसमें जो है जितने भी हैं सीनियर सिटीजन उनको जब हमसे संपर्क होगा जैसे उनके माध्यम से सभी को बताएंगे और नंबर दे देंगे 145667। तो इस नंबर को जितना आप लोगों तक बांट सकते हैं बांटिए। आपको इस बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी बांकेलाल गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वृद्धाश्रम में कौन लोग प्रवेश पा सकते हैं बेटा? वृद्धाश्रम में उन बुजुर्गों को प्रवेश मिलता है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या स्वास्थ्य कारणों से अपने घर में नहीं रह सकते। जैसा सुखिया दादू बता रहे थे, जिनके परिवार के सदस्य उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, जिनका परिवार उनसे दूर रहता है या उन्हें अकेला छोड़ देता है, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और बुजुर्गों को अकेले छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे बुजुर्ग जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जो परिवार पर आर्थिक बोझ समझे जा रहे हैं। ऐसे भी बुजुर्ग जिनका कोई परिवार नहीं है, या विधवा, विधुर या अविवाहित बुजुर्ग, या फिर जिनके रिश्तेदार उनकी देखभाल के लिए तैयार नहीं है। कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम जैसे व्हीलचेयर या सहायक उपकरण की जरूरत वाले लोग। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर से ग्रस्त व्यक्ति, या फिर जो अकेलापन और सामाजिक अलगाव से बचने के लिए वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं, जो अधिक संरक्षित और सुविधाजनक वातावरण चाहते हैं, ऐसे बुजुर्ग भी। वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए जरूरी कागजात भी तो लगेंगे ना, कुछ उनके बारे में भी तो बताओ। बिल्कुल बताती हूँ दादू। मामूली कागजात लगेंगे जैसे पहचान प्रमाण, आइडेंटिटी प्रूफ,
आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, इन सभी में आयु उल्लेखित हो। चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का विवरण या किसी भी बीमारी या एलर्जी का उल्लेख हो, या फिर मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट यदि आवश्यक हो। उसके पास निवास प्रमाण जिसमें बिजली बिल, टेलीफोन, मोबाइल बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जिसमें पता दर्ज हो। आर्थिक स्थिति के दस्तावेज जैसे पेंशन विवरण या आय प्रमाण पत्र, और पारिवारिक स्थिति के प्रमाण जिसमें परिवार के सदस्यों की सूची और संपर्क जानकारी। यदि कोई गार्जियन ये देखभाल करता है तो उनका नाम और संपर्क, और अंत में आपको सहमति पत्र भी देना होगा जिसमें बुजुर्गों की स्वयं भी सहमति जरूरी है। समझे दादू? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एवरन सिंह है। आप क्या करते हो? पहले गोलगप्पे बेचते, अब भेलपुरी बेचता है भाई। सर पे रख के। सर पे रख के भेलपुरी बेचते हो? हाँ हाँ। आपकी आयु कितनी है? आयु मेरी 61-62 वर्ष की है। 61-62। तो इतनी उम्र में 61-62 के हो गए हो, तब भी ये सर पे उठा करके भेलपुरी का काम करते हो, क्या मजबूरी है? भाई मजबूरी तो ये है, अब जमाना में ऐसा का खर्चा बहुत ज्यादा है। कोई काम करो है, देखो कुछ खाने को किसी से ले दुकान से तो पैसे ही दोगे, मांग तो सकते नहीं। पैसे हैं तो ले सकते हो, पैसे नहीं है तो नहीं ले सकते, है नहीं? कौन दे देगा? ये भी बात है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 जवान है। 2 जवान लड़के हैं? हाँ। तो जवान लड़के हैं तब भी आप काम क्यों करते हो? अब वो अपनी कमा रहा है, खा रहा है, अपने बच्चे ने पाल रहा है, जब तक हाथ पैर चलाएंगे जब तक अरे करना तो पड़ेगा। 2 रोटी तुम्हें खानी है, कौन सी तुम 10 रोटी खाओगे? खिलाएंगे तो है तो वो बच्चे भी तो देखने पड़ता है, खुद उन्हें पैसे कहाँ मांगा डोलो, जब हाथ पाँव चल रहा है तो भाई करना पड़ेगा। इतनी औकात नहीं है जो बच्चे मुझे बैठा के खिलाएं, छोटे छोटे बच्चे उन्हें खिलाएं कि मुझे खिलाएं, तो भाई मजबूरी में करना पड़ेगा काम, क्या करें? मजबूरी में काम करना पड़ेगा, बात ठीक है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है। इसी के लिए भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए कुछ योजनाएं भी निकाली हैं। अच्छा जी। हाँ, और वो योजनाओं से आप जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है, अच्छा, बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, आप पे ज्यादती हो रही है, तो एक नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, फ्री कॉल होती है। अच्छा, वो नंबर है 14567 14567। याद कर लो। अच्छा, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपसे बता रहा हूँ। आप अपने आयु के लोगों को बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे। कौन कौन आपके जानने वाले हैं? मेरे जानने वाले तो मेरा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। अच्छा। मेरे एक भाई है, बुजुर्ग हैं, उनकी है कम से कम 80-85 साल की उम्र, किसानी खेती बाड़ी कर रहा है अपनी। ये बात तो अधिक से अधिक लोगों को बताओगे? क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे। भारत सरकार ने ये जो सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं, उनके बारे में सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार के बारे में बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि बुजुर्गों को इतनी बढ़िया सोच रहे हैं, बढ़िया काम करने को। ओके, धन्यवाद। हे भगवान, तेरी भी अजब है माया, कहीं धूप तो कहीं है छाया। बताओ तो बिटिया, हमारी सरकार ने कितना कुछ कर रखा है बुजुर्गों के बारे में। हर जिले में वृद्धाश्रम खोल रखा है। हाँ दादू, पता है आपको, कुल मिलाकर 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार का अनुमानित व्यय करोड़ों रुपए है, जो वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे सकते हैं। वाह, जरूरतमंद बुजुर्गों का कितना ध्यान रखती है सरकार। इन सुविधाओं को लेने के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा बुजुर्गों को, यही तो चाहिए बस। और बस आज के लिए इतना ही। तो यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड नंबर 13, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने सामुदायिक रेडियो पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक मुहिम है जो मेरे दादाजी जैसे वृद्ध साथियों और उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है।
इनसे ही हमारी पहचान है और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। तो आज का सवाल है, वृद्धा आश्रम में प्रवेश के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। वृद्धा आश्रम में प्रवेश के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।